डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं जो कि मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर करेक्ट इंग्लिश लिखनी है तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वीडियो के शुरू होने से पहले काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी। तो चलें फिर हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंसेस में पैसिव वॉइस को हमने कैसे करना है। तो इसमें हम इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस जो हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे और देखेंगे कि कौन से रूल जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया और मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। इनडेफिनेट हम इन टेंसेस को इस वजह से कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि कोई एक्शन किस वक्त टेक प्लेस किया, कब अक्कर हुआ, कब रूनुमा हुआ और क्या वो आया आगे जारी रहेगा कि नहीं। तो ये हमें इन दोनों चीज़ों का इल्म नहीं होता। हमें सिर्फ एक एक्टिविटी का पता होता है, लेकिन वो एक्टिविटी कब शुरू हुई और कब तक जारी रहेगी हम नहीं जानते। कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमें ये नहीं पता कि एक्शन कब शुरू हुआ, लेकिन वो अभी अमल में नहीं आया, कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी तकमील नहीं हुई, बल्कि वो जारी है। तो इसलिए हम उनको कंटिन्यूस टेंसेस कहते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर। इसी तरह परफेक्ट टेंस के अंदर हमें ये मालूम नहीं कि कोई एक्शन किस वक्त शुरू हुआ, लेकिन वो एक्शन जो है आगे अब एक डेड एंड नज़र आ रहा है, वो ये शो कर रहा है कि अब वो एक्शन जो है वो तकमील के मराहल तय कर चुका है। इट हैज़ बीन कम्प्लीटेड, यानी कि वो एक्टिविटी हो चुकी है, ओके हो चुकी है, यानी काम मुकम्मल हो चुका है। तो चलें, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हमारे पास है और हम इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम ऐसे करते हैं कि हम कहते हैं ही राइट्स अ लेटर। जैसा कि हमने टेंसेस के ऊपर पिछली वीडियोस जो बनाई हैं वो आप ज़रूर देखिएगा। तो ही राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है, ये एक्टिव है। इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है। तो जो डिटेल है वो इस तरह से है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ड ऑफ एक्शन यानी कि एक्शन वर्ड या वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाए, जैसे कि उर्दू में फ़ाइल, फेल और मफूल। इसी तरह इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तरतीब होगी। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ग्रामेटिकली इसके अंदर क्या चेंजेस आएंगी। चाहे आप प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर कोई भी टेंसेस ले लें, उसमें जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म बनाएंगे। पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। और जैसा कि इस मिसाल में राइट जो है उसकी जगह हम रिटन यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, दे विल चेंज देयर प्लेसेस। ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो इस तरह से पैसिव हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जब हमें नज़र आएगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज ये होगी कि अगर आप प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं तो या पास्ट या फ्यूचर, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे पैसिव वॉइस में। लेकिन अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसमें इज़, आर या एम का इस्तेमाल करेंगे, जबकि पास्ट टेंसेस में आप वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे। वो आगे आपको हम वीडियोस में बताएंगे, तो कीप ऑन वॉचिंग माय अपकमिंग वीडियोस। तो आइए अब इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं। ही राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है, और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा जो कि लेटर है, यानी जिसके ऊपर काम किया गया है या जो मफूल है, और उसके बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ब। चूंकि ये राइट्स है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इज का इस्तेमाल करेंगे। इज या आर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि लेटर सिंगुलर है, एक वाहिद है, इसलिए लेटर इज होगा। अगर लेटर्स होता तो आर होता। उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद बाय हिम। अब यहाँ पे प्रोनाउन के अंदर चेंज आएगी, ये आप ज़हन में रखिएगा। अगर ही है तो हिम में चेंज हो जाएगा, अगर शी है तो हर में चेंज होगा, अगर दे है तो देम में चेंज होगा, अगर वी है तो अस उसमें इस्तेमाल होगा। सो अ लेटर इज रिटन बाय हिम। इस तरह से हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव।
इस तरह से एक और मिसाल ले लेते हैं, दे राइट लेटर्स, वो खत लिखते हैं, उनसे खत लिखे जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब ऐड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और प्रोनाउन के अंदर चेंज आएगी, यानी कि दे की जगह हम them यूज करेंगे। सो वी विल डू इट लाइक दिस। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव में हम लिखेंगे लेटर्स आर रिटन बाय them। इसी तरह से हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि हर टेंस के हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी देखे हैं। तो यहाँ पे भी अगर इस तरह से हो, ही डज नॉट राइट अ लेटर, जैसा कि आपको पहले बताया तरीका, इसीलिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, और दे डू नॉट राइट लेटर्स होगा तो लेटर्स आर नॉट रिटन बाय देम। तो इस तरह से ये हम इसको करेंगे, चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। इंटरोगेटिव या क्वेश्चन जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें हम सवालिया जुमलों में अगर हो डज ही राइट अ लेटर, तो हम लिखेंगे इज अ लेटर रिटन बाय हिम, और अगर हो डू दे राइट लेटर्स और लेटर्स रिटन बाय देम। तो इस तरह से ये भी हम पैसिव में चेंज कर लेंगे। अगर आपको बेसिक समझ आ गई है तो नेगेटिव और सवालिया जुमलों को चेंज करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। एक और बात तो आपको बता दूं, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यू फैमिली आए, डब्ल्यू फैमिली जैसे हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, या क्वेश्चन वर्ड जैसे हाउ, तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे एक एग्जांपल है हाउ डू यू राइट अ लेटर, तो इसमें आप उस क्वेश्चन वर्ड को ही लेके आएंगे पहले। एक्टिव में अगर इस तरह से है तो पैसिव में आप करेंगे हाउ इज अ लेटर रिटन बाय यू। तो इस तरह से आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड and let's move to the next tense, that is present continuous. Present continuous tense active, जिसमें हम कहते हैं he is writing a letter। अब हमने जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हम इसको ग्रामेटिकली इसमें क्या चेंजेस आएंगी, ये चीज़ तो फॉर श्योर आप ज़हन में रखिए कि जो पैसिव वॉइस है उसमें ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये चीज़ अब आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। सो राइट है तो रिटन हो जाएगा, रोट इज द सेकेंड फॉर्म, रिटन इज द थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब जरूर आप इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रेजेंट है, चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो इज या आर, इज बीइंग या आर बीइंग का इस्तेमाल इसमें आप करेंगे। इंडेफिनेट में इज या आर था और कंटिन्यूस में इज बीइंग या आर बीइंग का आप यूज करेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ही इज राइटिंग अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो कि पिछली वीडियो में आप बहुत डिटेल में कर चुके हैं, और इसी तरह एक और इसकी मिसाल भी हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम इसको चेंज करते हैं पैसिव में। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को हम ले आएंगे पहले, अ लेटर, चूंकि एक लेटर है इसलिए हम इज का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, चूंकि ये प्रेजेंट है इसलिए हम वॉज नहीं यूज करेंगे। अ लेटर इज बीइंग, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, रिटन बाय हिम। और उसके बाद लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दे आर राइटिंग लेटर्स। अब लेटर्स चूंकि प्लूरल है तो लेटर्स इज तो हो नहीं सकता, तो लिहाजा हम कहेंगे लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय, और दे विल चेंज इनटू देम, यानी कि उनसे खत लिखे जाते हैं पैसिव वॉइस। तो उनसे की इंग्लिश जो है वो देम है, और दे जो है वो है वो, ही और शी की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो दे होती है। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर लेंगे। इसी तरह नेगेटिव में भी यू विल इजीली डू इट। ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, दे आर नॉट राइटिंग लेटर्स आर नॉट बीइंग रिटन बाय देम। तो आइए अब सवालिया जुमले करते हैं। ये नफी वाले थे, नेगेटिव सेंटेंसेस थे। अब हम आते हैं सवालिया या इंटरोगेटिव की तरफ। इज ही राइटिंग अ लेटर, सिंपल इज क्वेश्चन को आप ऊपर रखेंगे सबसे पहले, और लेटर चूंकि ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा। इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, आर दे राइटिंग लेटर्स, आर लेटर्स बीइंग रिटन बाय देम। सिंपल एज ABC, इट्स वेरी इजी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स मूव टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यहाँ तक ही हम पैसिव वॉइस करेंगे और यहाँ तक ही हम करते हैं। तो परफेक्ट टेंस शोज अ टास्क हैज बीन डन और कंप्लीटेड।
तो इसकी जो एक्टिव हमने पीछे एग्जाम्पल्स टेंसेस जब मैं आपको सिखा रही थी तो हमने पीछे एग्जाम्पल्स देखी थी, लाइक ही हैज़ रिटन अ लेटर, यानी यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि एक्शन कब शुरू हुआ, लेकिन ये डेड एंड शो कर रहा है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ इट हैज़ कम टू एन एंड, इट्स नॉट कंटिन्यूड। तो इसमें जब आप पैसिव को यूज़ करेंगे ही हैज़ रिटन अ लेटर, तो वही बात हमेशा से जो कहते हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, जो कि पहले भी आपको बताया है, और जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैज़ बीन या हैव बीन, इसको आप इस्तेमाल करेंगे। और प्रोनाउन के अंदर चेंज आएगा, अगर ही है तो हिम हो जाएगा, और अगर शी है तो हर हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स। ही हैज रिटन अ लेटर। अब यहाँ पे ही चूंकि सब्जेक्ट है, उसकी जगह पे ऑब्जेक्ट ने आना है और उसने ऑब्जेक्ट की जगह पे जाना है और उसने चेंज होना है प्रोनाउन ने हिम में, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा जो लेटर है, और हेल्पिंग वर्ब में हमने हैज बीन यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये चीजें अब आप समझ चुके हैं। ही हैज रिटन अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम, और दे हैव रिटन लेटर्स हैव बीन रिटन बाय देम। चूंकि यहाँ पे प्लूरल है लेटर्स, और प्लूरल के साथ हम हैज नहीं यूज करते, लिहाजा हैव बीन हम इस्तेमाल करेंगे। देन इट विल बी फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय देम इज द प्रोनाउन। ये जो कि सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे एंड पे आ जाएगा। तो उम्मीद है कि नाउ यू अंडरस्टैंड। दे विल चेंज इनटू देम। इसी तरह अगर नेगेटिव है, ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, सो यू विल से अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम, और दे हैव नॉट रिटन लेटर्स हैव नॉट बीन रिटन बाय देम। और दिस इज नेगेटिव, वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू ऐड नॉट, और उसी तरह ही करना है जैसे आपने ऊपर एग्जाम्पल में किया था। अब अगर आपने इसको इंटरोगेटिव स्टेटमेंट के साथ डील करना है, एक्टिव में अगर आपके पास एक सेंटेंस आता है हैज ही रिटन अ लेटर, अगेन हैज को आप बिल्कुल शुरू में रखेंगे, ऑब्जेक्ट को ले आएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे, और सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो उसमें चेंज आ जाएगा, यानी ही की जगह हिम और शी की जगह हर, दे की जगह देम, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आपने यूज करनी है। तो इसको जब आप चेंज करेंगे सवालिया जुमले को, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। लेट्स डू अनदर एग्जांपल ऑफ इंटरोगेटिव। अगर है हैव दे रिटन लेटर्स, ये एक्टिव वॉइस में है, सो हैव द लेटर्स बीन रिटन बाय देम। सो यहाँ पे आपने देखा कि हैव चूंकि क्वेश्चन में होता है तो क्वेश्चन में पहले हैव उसी तरह आएगा, और लेटर्स ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, और सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा दे विल चेंज इनटू देम। सो अगर आप ये एग्जांपल्स इनको सिंपलेस्ट वे में देख लें, तो कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आए एक्टिव पैसिव पे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट विद अ क्वेश्चन वर्ड। अगर हमारे पास डब्ल्यू फैमिली है या हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है जैसे हाउ, तो इसको हाउ को हम उसी तरह ही शुरू में रखेंगे, जैसे हाउ हैव दे रिटन द लेटर्स, सो हाउ हैव द लेटर्स बीन रिटन बाय देम। सो द लेटर्स ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब जो है हैव हाउ के साथ आ जाएगा, और फिर बीन रिटन बाय देम उसके बाद हम लिखेंगे। सो हाउ हैव द लेटर्स बीन रिटन बाय देम। हियर प्रेजेंट टेंस के अंदर जो एक्टिव पैसिव था दैट हैज कम टू एन एंड। सो विल इन द नेक्स्ट वीडियो स्टे विद अस। पास्ट और फ्यूचर टेंस के जो पैसिव वॉइस है वो हम करेंगे। सब्सक्राइब द चैनल, like and share and give me your comments. Allah Hafiz.